सिस के तारण हार भव सागर से तार जो लीजो बाहें पसार। ए दुई भव जड़ तार सीख सतगुरु एक नाम। गुण अवगुण देखे नहीं बह बिरद की लाद। गुण अवगुण देखे नहीं बह बिरद की लार। बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली अनंत श्री रामदास जी महाराज की। बोली श्री दयालुदास जी महाराज की। बोली श्री तेजराम जी महाराज की। बोली श्री कनीराम जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्री दरियाव जी महाराज वे श्री रामदास जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। वे मंचस्थ विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय महंत श्री राम स्वरूपदास जी महाराज, वे निर्भय राम जी महाराज, साथीन राम द्वारा महंत तुकाराम जी महाराज, वे संत श्री कल्याणदास जी महाराज, विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, संत महापुरुषों री मेहर और दया सु, वे परम पूज्य महंत श्री राम स्वरूप दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु, वे समस्त ग्रामवासी मादलिया आप सबरी हार्दिक भावना सु प्रति वर्ष श्री भांति ई वर्ष भी सप्त दिवसीय सत्संग रो आयोजन बड़ा राम द्वारा मादलिया में होने जा रही है। सजनों, मानव जीवन में संतों री सत्संग, संत दर्शन अति दुर्लभ बताया है। और ये मादलिया नगरी जी मादलिया री पावन भूमि में और ये पावन राम द्वारा में तेज राम जी महाराज जैसे विरक्त विरागी महापुरुष हुआ, कनी राम जी महाराज वे अनंत संत ये पावन भूमि माथे बैठ और भजन करियो। और आज भी परम पूज्य महंत राम स्वरूप दास जी महाराज रे पावन प्रेरणा सु हरदम ई राम द्वारा में सत्संग, राम भजन और संत वाणी रूप पाठ नित्य निरंतर चलते रहे। तो महाराज जी री ऐसी आज्ञा हुई
कि 7 दिन रो सत्संग अपने राम द्वारा में होवे। तो वास्तव में ये अपने सबरे वास्ते ही बड़े सौभाग्य की बात है। इस सत्संग में आपे राम सनोही संप्रदाय आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज रे दिव्य जीवन दर्शन रो पावन प्रसंग श्रवण कराला। परची जी महाराज रे माध्यम सु श्री दयालु दास जी महाराज रे द्वारा विचरित विरचित ग्रंथ श्री परची जी महाराज रे द्वारा आपे श्री रामदास जी महाराज रे दिव्य जीवन दर्शन रूप पावन प्रसंग सुनाला। कैसे ये बहुतारी महापुरुष इस संसार में प्रकट हुआ और ये महापुरुषों की शरण में जो जो जीव आया वे सभी बहुसागरों कैसे पार हुआ। और आज भी कोई जीव ये महापुरुषों की शरणागति ले और वाणी जी महाराज रे अनुसार वाणी जी महाराज रे उपदेशों ने मानते हुए राम भक्ति करे तो कैसे सहज रूप में आज भी अनंत जीवारो भलो वेरियो है सगनो। तो ये पावन प्रसंग आपे सुनाला। देखो सजनों, राजस्थान री पावन भूमि में समय समय माते अनेक संत महापुरुष अवतरित हुआ। राजस्थान री भूमि संतों री भूमि है, सुरवीरों री भूमि है, ऋषि महर्षियों री भूमि है, दानी पुरुषों री भूमि है। इस वास्ते राजस्थान रो गौरव पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में है। ये संतों री भूमि है सब। राजस्थान री पावन भूमि में ही भरतखंड में मारवाड़ प्रांत में अनंत श्री रामदास जी महाराज देह रूप में प्रकट हुए और अनेकों जीवारो भलो करियो। महाराज श्री रो जन्म मारवाड़ प्रांत रे अंदर बीकमखोर में महाराज श्री रो जन्म हुयो। बीकमखोर नामक नगर में तो लिखी है परची जी महाराज में, क्षेत्र भगत ऋषभ सुत नामा मरुधर देश प्रगट तनु धामा अवनीपति इष्म ऋषि जानो अजगुण मास प्रगट दर्शानो। महाराज श्री रो अवतार विक्रम संवत 1783 में फाल्गुन मासरी 13रे दिन भीकमखोर में भी हो। अजगुण मास यानी रजोगुणधारी मास फाल्गुन में महाराज श्री रो अवतार हुआ। उदय अंकुर अनंत रत वर्षा भयो सुकाल भगत जन हर्षा सादुल राम लकार सिदंता दिन दिन पिता पुत्र जन्मंता दिन दिन पिता पुत्र जन्मंता। बोली राम जी महाराज की। उदय अंकुर अनंत रत वर्षा भयो सुकाल भक्त जन हर्षा साधु नाम लकार सिदंता दिन दिन पिता पुत्र जन्मंता अणची उदर लियो अवतारा बीकमखोर नगर मंजारा। पिता उपासक अंश पेछाण्यो भक्ति प्रभाव को नहीं जान्यो। बोलो राम जी महाराज की।
उदय अंकुर अनंत रत वर्षा, भयो सुकाल भगत जन हर्षा। साधु नाम लकार सिद्धंता, दिन दिन पिता माता पुत्र जन्मंता। श्री रामदास जी महाराज रे पिता श्री रो नाम हो साधुल राम जी और माता रो नाम हो अणची देवी। तो महापुरुष दयालदास जी महाराज कहे ऐसे मात पिता ने धन्य हो जो ऐसे भक्तों ने जन्म दियो। सजनों, भी माँ ने बारंबार प्रणाम है जो माँ कोई संत और भगत ने जन्म देवे। देखो वाणी में प्रथम में बे मात पिता ने धन्य दियो है। देखो कोई भी अच्छो कार्य करे तो पहले धन्यवाद किन दे है, मात पिता नहीं देवे है। और कोई खोटो कर्म करे तो पहले धिक्कार किन देवे है, मात पिता नहीं देवे है। कि भाई धन्य धन्य है ऐसे पुत्र ने जन्म दियो, और बुरो काम करे तो के धिक्कार है भाई ऐसी संतान ने जन्म दियो है। दिन दिन माता सुंदरी जिन जाया साधु पूत, राम नाम की भक्ति की बाकी गए सबूत। धन्य है भी मां ने, धन्य है भी पिता ने जो ऐसे महान संत महापुरुषों ने जन्म दियो। पिता उपासक अंश पहचानियो और भक्ति प्रभाव कोई नहीं जानियो। और जन्म बियो जद कैसी खुशी भी, जैसे फसल अंकुरित हो जावे और फसल अंकुरित वियारे बाद में बारिश वे आवश्यकता अनुसार समय माते बारिश वे भी समय किसान रे कितनी खुशी वे कि भाई ठीक बरसात री आवश्यकता ही और बारिश वेगी। जैसे भी किसान ने खुशी वे है वैसे ही आप जैसे महापुरुष अवतरित वेणाऊ सभी भक्त जना ने परम प्रसन्नता भी। पेखत बाल सरव हरसाई, उत्तम चिन्ह शुद्ध कुल माही। महाराज श्री रो अवतार मेघ वंश में भी हो। पेखत बाल सर्व हरसाई, उत्तम चिन्ह शुद्ध कुल माही। वारिज जन्म भयो विधि कैसो, और कीट पाट मणि विष ने अंदेशो। एक सामान्य कुल मेघ वंश में जन्म हुयो रामदास जी महाराज रो, पर सजनो जन्म रे साथ ही ए महापुरुषा में महान उत्तम कुलीन होने रा चिन्ह है जो परिलक्षित हो रहा है। ऐसे नजर आ रही है कि ये बालक कोई साधारण नहीं। सजनो वारिज जन्म भयो विधि कैसो, कीट पाट मणि विष ने अंदेशो। जैसे कीटों में रेशम निकले भाई, और विषधर नागराज सुमणि उत्पन्न वे है, फिर भी वे में मलिनता वे विश्रो कोई भी प्रकार रो संदेह नहीं रहे। सारंग नाभ जन्म कस्तूरी, लेत सुगंधी जात विधि दूरी। जैसे कस्तूरी रो जन्म कटा वे है, कस्तूरी रो जन्म वे है मृगरी नाभि में, पर जन्म कटे भी बिन कोई नहीं देखे, पर बीरी सुगंध सब ले है सजनो। मैंने गुणोरी सुगंध जो है कस्तूरी रे गुंडी सुगंध सब लेवे है। जैसे चंदन वे कल्प वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं वे है, पारसपत्र कोई साधारण पत्र नहीं वे है, ऐसे ही सामान्य कुल में अवतरित हुआ रामदास जी महाराज वास्तव में कोई सामान्य प्राणी नहीं है, ये तो अलौकिक दिव्य महापुरुष है। गो जन्मी पुनि धान कामसु धेनु, पीयूष सुरपति पे मिल केनु। अजरी मुख मधुमेद मंजारी, लेत गिरा दर जाती नहीं प्यारी। महात्मा कहे कि तप भूपति वंश नहीं कारण, आगे अबे देख परा परायन। सजनो घट मध्य अगस्त मुनि विख्याता, मुनि विशिष्ट वैसे अगर आता। महापुरुषारो जन्म की कुल में वियो है, महापुरुषारो जन्म किसी जाति में वियो है, ये बात कोई विशेष असर नहीं करे है। जैसे परापरायण आप देख लो,
अगस्त्य मुनि जैसे महात्मा रो जन्म महात्मा कहे के अगस्त्य मुनि रो जन्म जो है ये घड़ेरी द्वारा व्यूह हो, ऐसे ऐसे आवे है। जन्म गणेशो व्यूह हो। वशिष्ठ मुनि रो जन्म एक वेश्यारे उदरसो व्यूह हो। वेद व्यास जी माता रो नाम मचकंदा जो एक धीमरी कन्या ही। और गोकर्ण जी महाराज रो जन्म गौरे उदरसो व्यूह हो। वाल्मीकि जी ऋषि बांबी मिट्टी रे ढेर छिद सु जन्मिया था। ऐसे अनंत अनंत संत जो इस संसार में पूजनीय विया वे भक्ति रे कारण सो विया, जाति रे कारण नहीं विया। भक्ति में कोई जाति रो कारण है नहीं सजनो। कृत्य अकृत्य जीव प्रगटे सोई, चार वर्ण नर नारी कोई, ताते समझ विचार करीजे और जाति पाति रो भेद नहीं कीजे। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, इस संसार में आदमी पूजनीय अपने गुणों वे है और भक्ति सु वे है। और चार वर्ण में ही कोई आदमी गलत कर्म करे, चाहे किसी भी वर्ण में जन्म हुआ है, तो भी वो संसार में पूजनीय नहीं वे सजनो। आप सोचो कि एक व्यक्ति रो जन्म तो ब्राह्मण कुल में भी उड़ो है, और वो मांस मट्टी खावे, वो शराब रो पान करे, और वो गलत कर्म करे, भगवान की भक्ति नहीं करे, माता पिता की सेवा नहीं करे, 2 रुपये दान पुण्य में नहीं दे, और एक रो जन्म हरिजन परिवार में भी उड़ो है, वो राम जी रो भजन करे, माता पिता की सेवा करे, आए हुए अतिथि रो आदर करे, और गुरु धर्म रो पालन करे। बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वो हरिजन श्रेष्ठ है जो गुरु धर्म रो पालन करे, भक्ति करे। यदि तो महात्मा क्यों कि भाई ऊंचे कुल में जन्मिया, करणी उच्च नहीं होई, सुवर्ण कल सुरा बरियार साधु निंदे सोई। ऊंचा कुल में जन्म ले लिया और करणी उच्च नहीं है तो वो कामरो नहीं है भाई। रावण रो की कुल में जन्म लियो हो बताओ? रावण रो ब्राह्मण कुल में जन्म लियो हो। महात्मा कहे वेद विद्या उत्तम कुल पाया और फिर भी रावण राक्षस कहलाया। भाई वो तो इतो प्रकांड पंडित विद्वान हो, फिर भी राक्षस, और भगवान भी ने मारियो हो। भगवान तो कह देता नहीं भाई ने क्यों मारो, हो तो ब्राह्मण है के। पर नहीं, रावण रो जो कर्म हो वो ठीक नहीं है। और भगवान बेर की रे यात्रा जिम्या हा, सबरी माता रे यात्रा जिम्या हा, वो जात्री बिलनी ही गंदी मैली ही। पर सजनो सबरी माता रे दिल में भाव और भक्ति ही भी कारणों भगवान 88,000 ऋषियों रे घर नहीं गया, बल्कि सबरी री माता रे यात्रा झूठा बेर भगवान जिम्या। तो सजनो परापारायण यही नियम है कि जो भगवान री भक्ति करी वे महापुरुष संसार में पूजनीय विया, वे वंदनीय विया। तो राम दयालुदास जी महाराज कहे कि ताते समझ विचार करीजे और जाति पाति रो भेद तजीजे। जाति और पाति रो बीच समय तो भेदभाव है जो चरम सीमा माता हो, जिस समय राजा रो राज। वास्ते समाज में भी कोई अच्छो व्यक्ति वे गुरुमुखी वे तो बिना आदर देव, बिनु प्रेम भाव बतलाओ, बिनु सम्मान करो। और जीरा आचरण सही नहीं है, जीरो व्यवहार ठीक नहीं है, हो चाहे अपनों कितो भी सगो संबंधी क्यों नहीं हो, बिनु दूर ही रहनो है सजनो। भक्ति में कोई जाति रो कारण नहीं है। देखो सजनो, रजब जी महाराज वियाह दादू दयाल महाराज रे शिष्य, वे मुस्लिम हा, वे अपनी वाणी में लिखियो है।
भक्ति नहीं छोड़ी ऊंच नीच जान्यो नहीं मने मन सा मेटी ऊंच नीच जान्यो नहीं मन मन सा भक्ति जाती रो क्या करे सुनिए रे मेरा भाई भक्ति जाती रो क्या करे अरे भाई जाय मिली जय देव से रविदास चमारा जाय मिली रे जय देव से रविदास चमारा गरदा दूरे बैठगी कहना नहीं माना भक्ति जाती रो क्या करे हाँ रजब रोकी नहीं रुके आज्ञा तहाँ जाई रजब रोकी नहीं रुके आज्ञा ले आई राव रंग सग में किया भावे तहाँ जाई भक्ति जाती रो क्या कीजिए बोलो राम जी महाराज की जय सर्व संत महापुरुषों की भक्ति जाती रो क्या कीजिए सुनिए मेरा भाई बेटी सारे बाप रे बेजे था जाई भक्ति कहीं करे जाती हूँ नहीं नहीं भक्ति तो भगवान री कृपा वे न उठ ही जावे है मेरे हृदय में ही प्रवेश वे है भक्ति जिरे जीव माते भगवान री कृपा वे बेटी सारे बाप रे बेटी कट जावे है जठे बाप भेजे उठे जावे है अब तो समय परिवर्तन हो गई भाई वो बात अलग है पर महापुरुष जो बात कही उदाहरण तय कही कि भाई बेटी सारे बाप रे भेजे ता जाई जठे बाप पितारी आज्ञा वे है भी घर ही बेटी जावे है ये धर्म है ये धर्म री बात है अब अधर्म हो गयो अब तो पिता कहीं के माता पिता कहीं के कई बेटियां के ओढ़ कहीं कौन में तो वह बात अलग है पर धर्म नीति और मर्यादा यही कहे कि जटे पितारी आज्ञा वे उठे ही बेटी जावे है ऐसे ही भगवान चावे है भी हृदय में ही भक्ति प्रवेश वे है सजनो जाति पाति रो कोई कारण नहीं नामा कबीर सा कौन था और कौन था रंका बंका भक्ति समाई वहां गरा तजकुल की शंका नामदेव जी कौन हा ये नामदेव जी तो भाई छिपा हा रंगाई पुतोई रू काम करे छिपा कबीर साहब की रे घर उतरी तु या जुलाहा रे घर में भी आ जुलाहा रंका बंका ये कुमार हा कौन था रंका बंका भक्ति समाई वहां गरार छोड़ी कुल की शंका ये कोई ब्राह्मण कुल में या उत्तम कुल में या क्षत्रिय वंश में और जन्म नहीं हुए हो
ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं यो, एक साधारण सामान्य कुल में जन्म लियो हो, पर वे भगवान की भक्ति करी और परम धाम की प्राप्ति करी। भक्ति कोई भी कर सके है, कोई भी जीव भगवान रो भजन कर सके है। और सजनो भगवान ने वही आत्मा प्यारी है जो भक्ति करे है। भगत भगवान ने प्यारो है। भगवान जाति नहीं देखे, भगवान वर्ण नहीं देखे, भगवान रंग रूप नहीं देखे, भगवान गरीब अमीर नहीं देखे, वो तो केवल भक्ति देखे है। जैसे सबरीरी कुटिया में भगवान गया तो सबरी कहे भगवान ने, अधम से अधम अधम अति कर नहीं जानू मैं भक्ति तुम्हारी, कर नहीं जानू मैं भक्ति तुम्हारी। अधम से अधम अधम अति नारी और कर नहीं जानू भक्ति तुम्हारी। हे भगवान, आप हमारी कुटिया में कैसे आया? मैं तो नीची जात्री हूं और आदमी हूं, पापी हूं, फिर आप हमारी कुटिया में कैसे पधारिया? तो भगवान बोले, सुनो हो सिमरी भावरी बाता, मेरे तो एक भक्तिरा नाता, मेरे एक भक्तिरा नाता। बोलो राम जी महाराज की जय। सुनो हो सिमरी बाव की बाता, मेरे तो एक भक्तिरा नाता, मारे तो भगतु ना तो केवल भक्ति रोही है। तो ई बाणी में रज्जब जी महाराज कहे कि लघु कुल धोगु दीप, दीप थे लघु कुल, लघु यानी छोटे छोटे कुल में जन्म लियो। धोगु जो मीणा हा और भगवान रा परम भक्त लिया। और लघु कुल धोगु और दीप, धोगु और दीप कीता सो कनेरी, कीता जी कनेरी हा यानी बावरी हा। भक्ति भेद राख्यो नहीं, तिनके घर चेरी, पर भक्ति कोई भेदभाव नहीं करियो। विदुर दासी का वंश था, विदुर जी रो जन्म दासी रे भोग सुनियो हो। भक्ति नहीं छोड़ी, ऊंच नीच जानियो नहीं, मन मनसा मोड़ी। जाय मिली जयदेव से और किर चली गई घर भक्ति कि जयदेव जी ब्राह्मण रे घर, जो भगवान रा भगत था। जाय मिली जयदेव से रविदास चमारा, मीराबाई रे गुरुजी रेदास जी महाराज हा। मीरा राठौड़ कुल में जन्मी और रेदास जी महाराज कौन हा? चमारा। चमारा रे घर रेदास जी महाराज रो जन्म यो हो। पर फिर भी मीरा रे जो दादा हा, जारो नाम हो राव दूधा जी, जो मेड़ तो बसायो, और वे भगवान रा भक्त था और संत से भी हा। वे संता ने भगवान जैसा समझता हा। तो ये वैष्णवी संत रेदास जी महाराज मेड़ते जिस समय पधारिया, बड़े गाजे बाजे रे साथ संतारो बधावणो करियो। और बीस समय ही बाल्य अवस्था में मीरा रेदास जी महाराज नाम दीक्षा लेवी ही और भक्ति री विधि जानी ही। जाय मिली जयदेव से रविदास चमारा, घर दादू रे बैठ गई, कहना नहीं माना। रजब रोकी नहीं रहे, आज्ञा ले आई, किरी आज्ञा ले आई? भगवान री आज्ञा। और राव रंग सब मेटियार भावे तहां जाई। ये रजब जी जो बाणी लिखी है तो मुसलमान हा और दादू जी महाराज रा शिष्य बनिया हा। तो महापुरुष ये कहनी चाहे कि भाई दयालुदास जी महाराज कहे, करते अकर्त्य जीव प्रगटे सोई, चार वर्ण नर नारी कोई, ताते समझ विचार करीजे, और जानती पाती ब्रह्म भेद तजीजे। तो भाई बुद्धिमत्ता पूर्वक सोच विचार करना चाहिए। और जाति पाति रो भेदभाव और मिथ्या भाव है वो भरम मिठा देना चाहिए।
और अपने हिंदू धर्म में तो जाति पाति रू भेद इतो है जी कोई सीमा ही नहीं। कोई है जी कोई वो कहे मारू ही नीचबा जात, मारू नीचबा जाति है, और की तो जाति पाति रो भेदभाव है। देखो सजनों, संत है जो चार वाद सु ऊपर रहा करे है, ये महापुरुष भी है ना, तो ये चार वाद सु ऊपर उठ और फिर सत्यवाद री बात कही। तीन वाद सु ऊपर चौथो सत्यवाद। पहलो वाद तो वो बतायो है कि मजहबवाद। मजहबवाद यानी ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई नहीं। संत हिंदुआ ने भी कहो, मुसलमाना ने भी कहो, और धर्म रे नाव माते जीतो की तो भी भ्रम और पाखंड हो, संत सब ने कहो वाणी में। हिंदुआ ने भी कहो कि पत्र पूजिया हरी मिले तो पूजू पहाड़, ताते तू चाकी बली रे पीस खावे संसार। मुसलमाना ने भी कहो हो, कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद दिवी छुड़ाई, ऊपर मुल्ला बांग देवे कहीं बहरा हुआ खुदाए। मुसलमाना ने भी कहो हो कि रे भाई इतनी कंकड़ और पत्थरों मस्जिद बनाई, इतने जोरों आप आवाज लगाओ हो, कहीं वो भगवान बेरो बेगो कहीं, वो तो अंदर ही बैठो है, अंतर की बात समझे। तो मुसलमाना ने भी कहो, हिंदुआ ने भी कहो। तो मजहबवाद से ऊपर उठ और संत बात कही। मजहब रे नाव माते अंधविश्वास बहुत है, हिंदू धर्म में भी बहुत अंधविश्वास है। नवरात्रा में, पुराने समय में नवरात्रा में माता जी, भैरू जी अरे नाव माते कई बकरा काटा जाता, आज भी काटा जावे कई क्षेत्रों में। तो ये सरासर घोर अंधविश्वास है, पाखंड है। और मुस्लिम भी बकरा इधर दिन कितना बकरा काटे। तो संत सबने कहो है, हिंदू मुस्लिम सबने, आतंकवादी जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचार ले दूजा कौन घीमार। तो मजहबवाद, संप्रदायवाद, संप्रदायवाद सु भी ऊपर उठर बात कही। जो भक्ति की बात ही वो बताई, वो सत्री बात ही वो बात बताई। संप्रदायवाद ने ये भी संप्रदाय रो है, वो भी संप्रदाय रो है, ऐसी नहीं, सबरे वास्ते बात कही। दरियाव साहब दी पहली शाखी में है, नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब जो भजन करियो वे सब संतान नमस्कार प्रणाम है। और जातिवाद, जातिवाद सु भी ऊपर उठर बात कही। पर वर्तमान में ये तीनों ही वाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मजहब रे नाव माते कितना रोड़ा दंगा वे हिंदू मुसलमान आ रहे, बताओ आप कितना भयंकर रोड़ा दंगा वे है। और रोड़ा दंगा कराओ कुने के नेता लोग करावे हैं कि तो वोट लेना है, आप हिंदू मुसलमान कर कर आपस में लड़ा। बताओ आप, हिंदू मुसलमान मजहब रे नाव माते, मंदिर मस्जिद रे नाव माते कितना लोग मर गा है, कितना लोग आपस में कटर बढ़ गा है। और हंसते हैं क्या, रुका थेड़ते ही चल रही हो तो देख जो आप, रुके ही नहीं है बात, ये तो जहर है एक तरह रो। तो जब हिंदू और मुस्लिम सब संतारे ज्ञान ने समझ जाए, संतारे ज्ञान ने समझते शांति भी जाए और पतो चल जाए अपन तो भगवान रा सब जीव, हाँ एक परमात्मा रहा अंश, कोई अलग थोड़ी। हाँ और जातिगत भेदभाव की तो वेरी हो। अब तो मैं संत लोग कटी जावा तो ही पूछे महाराज है कहीं जात रहा हो, हकीकत बात है कि था कहीं जाते महाराज। तो जो आगलो जैसे कोई जात रो वेर कहदा घासा भी जात रहा जना तो कलर राजी वे, अरे जना माना ही हो के। और दूजी जात बता दी कि भाई मैं तो फलाने जात में महाराज थे, दूजा हो के माका कौन। ये लोगा में तो जहर बढ़ गो, जाति बात कि तो बढ़ रही हो बताओ बात। वास्तु में ही जातिवाद भी चरम सीमा में। तो पहला पूछे महाराज थारी कहीं जात, अरे थे तो लड़ो जुगा कहीं को महाराज जामो जेर क्यों पैदा करो हो। महात्मा कहे जाति ने पूछो संत की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को और पड़ो रेवण दो ज्ञान। ये रामदारो है, बड़ा रामदारो। इनमें महाराज कदे कोई ना आयोजन पूछे गई, कल्याण दास जी महाराज ये पूछे गए कि भाई तू कहीं जातरो है कि फलाने जातरो जना तारनिया मत, ऐसे नहीं। सब आओ दर्शन करो
और आश्रम रा जो नियम है बे नियम रो पालन करो। तो कहने रो अर्थ यही है, जातिवाद रो जहर भी दिनों दिन बढ़ रही हो। बताओ आप, जाति रे हिसाब में कोई बात अजावे जनी कौन देगा आगलो आदमी सही है गलत है बस के नहीं मांगी जात। तो सजनों, दरिया साहब की जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य है अनहद में विश्राम। जाति नहीं जगदीश की तो तुम्हारी क्या होई, जात पात के भरम में मत उलझो कोई। जाति पात तेरे भरम में क्यों बढ़िया हो, भगत संत सब रावे है। पर आजकल कहीं देखो जैसे जैसे जातिगत भेदभाव बढ़ रही है वैसे वैसे संत भी अपनी अपनी जातियां अलग अलग कर लिया भाई। कोई सुरवीर बिया बे के जाटा रहा है रे, फलान जी रहा है रे, दूजा रहा है रे, तीजा रहा है, ये राजपूतों रहा है, मेरा है। संत और सुरवीर कहीं जाति वैसे नहीं। बताओ आप, तो ये बात ने सोचनो है, ये बात ने समझनो है अपन। अब ये ज्यादा बढ़ रही हो जैसे जैसे ये सोशल मीडिया वेगी है, ज्यों ज्यों ये आम व्यक्ति के न कोई जानकारी पहुंचने लगी, नेता लोग अपने वोट बैंक रिवाते सब लोगों ने खराब कर दिया आपस में। पर आपा ने समझनो है कि पुराने समय में अपना बढ़ेरा कैसे रहता है। सब कोई जात पात रो ऐसो जहर नहीं फैलियोड़ो हो आम जनता में। सब गांव में सब बड़े प्रेम के साथ में रहता। एक ही गांव में जाट, राजपूत, ब्राह्मण, माड़ी, खाती, नाई, मेघवाल, हरिजन सब बड़े प्रेम के साथ रहता है। तो सजनों ही बात ने समझो, मानव नीचो और ऊंचो अपने कर्मों में है। कर्मों ही तो वह है, कहीं सब जाति में सब लोग छोका है। नहीं कह सका फलानी जाति में कोई छील थोड़ी लागोड़ी, जाति में हम दही छोका। सब जातियों में बुरा है अच्छा है। तो ये बात ने अपन समझनी है भाई। भक्ति में जाति रो कोई कारण नहीं है। रजब रोकी ना रहे आज्ञा ले आई, राव रंग सब मेटियार भावे ता जाई। ये भक्ति में कोई भी तरेरी जाति रो कारण है ही नहीं सजनो। तो दयालुदास जी महाराज, परची जी महाराज में फरमावे, ऐसे मेघ वंश में श्री रामदास जी महाराज रो पावन प्रगट्य हुयो। किशनदास जी महाराज हुआ टांकला में, वे भी मेघ वंश में अवतरित हुआ। किशनदास जी महाराज रे शिष्य मेघोदास जी हुआ चाडी में, वे भी मेघ वंश में हुआ। तो आज वे महापुरुष भक्ति करी जना पूजनीय है सजनों, कोई वंश जाति और कुल रू कारण नहीं है। तो दयालुदास जी महाराज कहे कि जाति पाति ब्रह्म भेद तजीजे। भाई ये जो जाति पाति रो भेद है, ये भेद ने छोड़ो। जो भगवान की भक्ति करे वो उत्तम है। रुत मंगल कैसे छिपे और सुंदो छिपे ना के, दयाल बाल कैसे छिपे आदि भक्ति का लेस। दयालदास जी महाराज कहे अभी नहीं बात, रुत मंगल कैसे छिपे और सुंदो छिपे नहीं केस। जैसे रुई में अग्नि छिप थोड़ी सके है सजनों। रुई में अग्नि बड़ी तेजी से पकड़ है। रुई में अग्नि नहीं छिपे और सूंधो छिपे नहीं केस। सूंधो यानी एक बालों में लगाने वालों इत्र तेल आवे ऐसे सुगंधित, वो यदि कोई बाड़ा में लगाए ले पास में बैठ जाए तो छिपे कहीं वो सुगंध आ जावे। ऐसे दयालुदास जी महाराज फरमावे है, आदिकालीन भक्ति रा अंश एक सामान्य वंश में जन्म लेने रे बाद में भी कैसे छिपे है। संत छिपाया नहीं छिपे, उजियागर जगमाई, सूरज उगिया सुखराम कह किसको सूझे ना आए। जैसे सूर्य उदय वे तो सुबह कितने भी बादला आडा रहे तो ही वो सूर्य प्रकाश छानो थोड़ी रहे। ऐसे भगवान रा भगत छिपे नहीं सजनों। जी समय पांडव लोग यज्ञ करियो हो जना क्यों भाई यज्ञ संपूर्ण होने रो कहीं सेनान है क्यों सेनान एक पांचायन संख बिना बजाया ही बाज जाए। भगवान करण क्यों बिना बजाए बाज जावे बिदिन देख लीजो कि भाई ये यज्ञ संपूर्ण वे को है।
बहुत लोग, बहुत ऋषि, ब्राह्मण, पंडित, राजा, प्रजा, लाखों लोग जीम लिया, पर वो संग बाजियो नहीं। तो पांडव आयर पूछियो कि संग क्यों नहीं बाजियो, भगवान यूं कहीं। तो भगवान बोले अभी तक संत नहीं जीमिया है, अभी तक भक्त नहीं जीमिया है। क्यों असंख्य लोग भोजन कर लियो और फिर भी आप क्यों भगत और संत नहीं जीमिया है? ऐसा कौन संत भगत है? तो क्यों जाओ फलाने गांव में, गांव रे बाहर जंगल में एक तालाब रे किनारे मारा परम भक्त संत नाम लेवारी बाल्मित्र जी बैठा है, सुपत जी। वो बिराजिया है, बहने लाओ और भोजन कराओ। अब सजनों बाल्मित्र जी रो जन्म एक सरगरा कुल में बियोड़ो। बाल्मित्र जी सरगरा भक्ति सफल कमाई, पांडवारे यज्ञ थरप योजन संक आवाज सुनाई। गांवरा लोग ने जायर पूछे के अट एक संत रहे नहीं, के कौन रहे संत भाई? अट गांव में तो कोई संत को नहीं, क्यों एक बाल्मित्र जी नाम रा संत रहे। कोई गांव रा क्यों हरगरो रहे तो वेला कोई, वे तो लोग ऐसे ही बोले भाई मैंने कहीं पता कि ये भगवान रा भगत। तो सजनों फिर क्यों बाल्मित्र जी कहाँ एक वो रहते है गांव रे बार सुता रहे। जब पांडव जायर देखे तो 4 पुलारी झोंपड़ी, कितारी 4 पुलारी, छिया वेती जड़न जायर हो जाता। ये पंचकेसी बड़ी ओड़ी रे चादर पड़े टोड़ी सुता आराम, सुताहार आयर पांडव। आवाज मत करो। एक तो बाबा जी ने एक फाड़ बैठा बीचू कल्याण ए बीच बैठा एडी जगह माते कोई आग पाचो नहीं बैठो, कौन माने यो? माने कोनी भाई, माननो क्यों हरे। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। देखो ये कोई भी एक जना आठे या तो बैठ जाओ और कोई कुर्सी डाल, तो कोई भी आवे तो मैंने चुपचाप व्यवस्थित रूप आगे बैठान दो। और माता बिना आप भी सत्संग में बैठिया रे बाद में बिल्कुल भी कोई भी तरह की आवाज मत करो, क्योंकि आपे जद भी सुनो ध्यान दे, आपा जद भी सत्संग में बैठा और आपा ऐसी कोई बात करा तो आपा ने कोई विक्षेप करे। आप कोई ऐसी बात करो और सत्संग में विक्षेप करे तो वो पाप लागे। हमेशा कठे ही सत्संग या सभा में जाओ तो पहला देखो कि अब अपन बैठने जगह सही किसी, पहला देख लो भाई, पहला देख लो का टेक लो, हाँ बुढ़नू होले का आप चुपचाप आए बैठ जा, कहीं तकलीफ है बताओ? बैठनो ही विचार। अबार में दयाल जी महाराज रो एक जो सवैयो पढ़तो देखो, ये सवैया में कैसो सुंदर लिखियोड़ो है, बैठिए विचार कर। वे पहले ही आयो और उठिए विचार कर, बैठो तो विचार करन बैठनो। क्या आप बाद में आया अपन की तरह बैठनो है, सभा में खड़ना स्थान है, तो ये अपन विशेष ध्यान रखनो। एड़ो बैठनो कोई उठाओ कौन बीचे फाचो, ये ध्यान रखना अपन विराजमान। बोलो दरियाव जी महाराज की। तो कहीं प्रसंग चलतो बताओ आप कि पांडव लोग गया तो देखे बाल्मित्र जी ई मस्ती में सो रिया है। जाए जगावे कि महाराज के हाँ कि चालो मारो यज्ञ पूर्ण करो। तो यज्ञ पूर्ण किसो यज्ञ के मैं पांडव हार भगवान कृष्ण कहो है कि आप रे आणो और भोजन प्रसाद करणो माणो यज्ञ है जिको पूर्ण वे। कहवे सजनो भी समय बहुत समय तक तो रोया बाल्मित्र जी, कह रहे मैं मारो एकलो लुक्यो छुपियो भगवान री भक्ति करतो पण कृष्ण भगवान प्रगट कर दियो मने। वो कितने मस्त भगवान रा भगत था कि मैं एक बार बैठो कोई दुख ही नहीं देतो और मारी भक्ति करतो मैं, पर ये कृष्ण है जो मैंने प्रगट कर दिया। तो प्रगट हो ही जावे, भजन करत पाताल में पहुंच जात आकाश, दाबी दूबी नहीं रे रे किस्तूरी की वास। तो गया बाल्मित्र जी वो कथा आवे एक पांचायन संग बाजू हो। आन निमित्त है शेष कर्ण राम निमित्त कर्ण एक, पांडवा के यज्ञ में सग्राम दास कह देख, सग्राम दास के देख जगत सारो जिमायो,
पर राम भजन प्रताप से शंख भजनिक बजायो, राजा प्रजा बादशाह लज्जित भयो सब भेद, आन निमित्तो शेष कण राम निमित्त कण एक। पांडवारे यज्ञ में बहुत लोग जिम्या हा, पर वो शंख एक सुपत जी बाल्मीकि जी जो सरगरा कुल में जन्मिया, वह संतारे भोजन करने वो शंख बाजियो हो। ये राम नाम रो ही तो प्रभाव हो। तो दयालुदास जी महाराज के रुत मंगल कैसे छिपे, सूंदो छिपे न केस, दयाल बाल कैसे छिपे और आदि भक्ति का लेस। सजनों, ऐसे ही एक सामान्य वंश में मेघ वंश में प्रकट हुआ आदिकालीन भक्ति रांस श्री रामदास जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम है। सजनों, पिताजी कहीं कहे के पिताजी ये विचार करे कि भाई हमारे तो कुल में पिता उपासक अंश पहचानियो और भक्ति प्रभाव कोई नहीं जानियो। पिताजी मन में विचार करे कि ये उपासक अंश यानी श्री रामदास जी महाराज रे पिता साधुल राम जी रामदेव जी ने पूछता हा, रामदेव बाबा री अरे घर में पूजा ही। तो मन में विचार करियो, पिता उपासक अंश पहचानियो, देखियो कि मारे तो साक्षात रामदेव जी ही घर में प्रकट हुआ है, पर भक्ति रू प्रभाव नहीं जानियो कि नहीं ये तो मान भगत है, ये नहीं समझा। अंशधारी प्रगटे घर माही, मात पिता अरसत दिन जाई, मानो नवनिधि अब के पाई, दिन दिन बालक कला सवाई। मानो की नवनिधि प्राप्त वेगी है, दिनों दिन वे बालक चंद्र कलावत नित नई वृद्धि पाने लग्या, बड़ा होने लग्या। दुष्कर समो सदन कठिनाई, वास बसे खेड़ा पे माही। बीस समय कहवे कि कई वर्षों तक लगातार दुर्भिक्ष पड़िया है, यानी काल पड़िया है। तो पुराने समय में काल पड़ता जना भाई अपनो गुजर बसर वास्ते एक गांव छोड़ दूसरे गांव जाता, तो वास वसे खेड़ापा माही। फिर पिताजी साधुल राम जी और माता अणची देवी आप अपने बालक ने ले और कहे कि बाल अवस्था में ही मेरी माता राम है जो गुजर गया, बाल अवस्था में ही। और पिता साधुल राम जी इन्हें खेड़ा पे ले आया। खेड़ा पे महाराज श्री रो ननियाल हो, नाने रो। और भक्तमाल में ऐसा कई प्रसंग आवे, रेण कहीं हो, दरिया जी महाराज रो रेण में भी ननियाल हो, और रामदास जी महाराज रो खेड़ा पे ननिहाल। नाने रो संतारो बड़ो भारी जो स्नेह रही है, क्योंकि वो वही पुराने समय में ऐसे नाने रे रहता, बालक भी ननिहाल ज्यादा रहता। तो ननिहाल में आप भी दरियाव जी महाराज रे पिता मनसाराम जी जिस समय धाम पधार गया, दरियाव जी महाराज 8 वर्ष रहा। बीस समय जेतारणु गीगाबाई दरियाव जी महाराज ने ले रेण पधार गया। ऐसे ही पिता साधुल राम जी, बालक रामो जी, और नाम कहीं रखियो रामा राम, रामो कहता है ने प्रेम। बालक रामो जी ने ले और ननिहाल आ गया। उदम करे सो निर्फल नाही, सुख संपत्ति वर्ती गरमाही। अब उदम करता पिताजी अपनो जो भी कार्य हो, उदम करता उधर भरता, उद्यम करे उधर भरे उज्जवल रखे व्यवहार, उद्यम करे उधर भरे मुख से सुमरे राम, ऐसा सौदा नहीं बनेर दरिया लाखों खर्चो चाहिए दाम। तो पिताजी अपनो काम करता है, जो भी कमाई रो साधन हो वो उद्यम करता। महाराज श्री रे अवतार रे बाद में घर में पूर्ण रूप से सुख संपत्ति छा गई। पाड़ोसी नर नारी उचारे बड़ो भाग्य यो बाल तुम्हारे, बाल अवस्था बीती यह विधि, शक्ति पंथ पूज पितु सुत सिद्धि। पिता उपासक मन चितलाई, और सावधान होई सेव संभाई, गाय रिजाई मिलो किरतारा, श्रवण ज्ञान अति लागत प्यारा। अब जैसे भाई घर में बालक
जो पूजा माता पिता री देखे वही सीखे। अरे पिताजी जो रामदेव जी री पूजा करता तो पिताजी रे अनुसार रामदास जी महाराज भी बाल अवस्था में रामदेव जी री सेवा पूजा करता। और ये पांचों पीरा ने मनाता है। पांचों पीर किसा, अड़बू, पाबू, गोगाजी, मांगलिया, ये देव और रामदेव जी, ये 5 पीरारी पूजा करता है। और एमे बोपा भाव भी आतो हो, बोपा भाव भी प्रकट वे तो, और जमा जागरण भी देता है। शिखत बूझत किम हरि पइये, कीर्तन वीण वजाई मिलइये, जामे सता बतावे हरि की, सेवन पूजन ये विधि परिकी, पश्चिम पीर पिराइत प्रगटे, मन वच कर्म भावना उमटे, धरत ध्यान ता चरित उचारे, पांचों देव सेव विस्तारे, गोत पक्ष हित जहां बुलाए, गांव वासनी रात रहाये। अब महाराज श्री रे जीवन रो नयो मोड़ कद आयो कि एक समय आप बासणी नाव रे गांव में रामदेव जी रो जम्मो देवने वास्ते पधारिया हा। अपने ममेरा भाई जीरो नाम हो केसरा राम, केसरा राम रे साथ ले और अपने ही कोई सगोत्री यानी कोई अपने ही रिश्ते नातेदानों रे घर आप रामदेव जी रो जम्मो देव ने गया है। बिरात बासनी गांव में ठहरिया, बहुत स्त्री पुरुषों की भीड़ इकट्ठा होगी। और रामदास जी महाराज तो आप रे वाणी भाई जो जम्मो देने लग गया। और ममेरो भाई जो केसरा राम हो वो पास बाड़े में जाए माचो ढालन सोएगा। अब अर्ध निशा सब भीड़ मिटैया, भ्राता हूं तो संग सोई रैया, निशा पाचली सैन मंजारी, जमके दूत दर से है भारी। अब अर्ध रात्रि के बाद बोलो राम जी महाराज की। अर्धरात्रि के बाद जब वो लोगों की भीड़ चली गई तो महाराज श्री भी जाए अपने भाई केसरा राम रे पास चारपाई डाल और सोने लग गया। जैसे ही सोवे भी समय रात्रि रे तीसरा पहर में यानी 12 बजे रे बाद में 1-2 बजे महाराज श्री ने एकदम से दिखे है, नींद में ही ऐसे नजर आवे जैसे वदन भयान कृष्ण तनु जानो, उद्रवे रोम और वचन अलाको, वास विगंध जलत जलताई, वपु पर स्वेद इसी चिकनाई। भी समय आपने यमरा दूत आता दिखे, जैसे कालू कालू शरीर, अत्यंत भयावक चेहरो। और ये देखता ही आपरा एकदम से रोम खड़ावेगा। मेरा वदन वचन अति कर्कश और शरीर माते ऐसी शरीर सु गंध आ रही ही यमदूतों रे, जैसे तेल जलता हुआ तेंद्री बू कैसे आवे ऐसी गंध आ रही है, सो वासित हो रही हो। कर लकुटी फिर कड़ी जड़ानी, पीरे रक्त क्रोध चक खानी, आई उबाई सैन विलैया, भैंसाकार प्रणाम ही लैया। जैसे हाथ में लकड़ी लियोड़ी और काली पीली क्रोध सु भरी आंखें, दया आकृति भैंसे रे समान, ऐसा वे जमरा दूत नजर आ रहा है। सजनों, गरीबदास महात्मा लिखे कि जब किंकर के धाम को साई ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है सदगुरु करे सहाय। ये दृश्य ऐसा दिखे यमदूत, और कब दिखेला अंतिम समय में, जिस समय में भक्ति नहीं करे रही जीव ने जमदूत लेने आवे ना, तो वो कह नहीं कि कई बार बूढ़ा बूढ़ा डोगराग मन की हिंगड़ाला दिखे वे जमदूत ही तो दिखे है। काले काले कंगरे लीला जमका धाम, जेते जामे जीव है नहीं चैन विश्राम। तांबे की है धरतरी 84 मध्य कुंड,
आदि अंत के जीव जित होते रुंड मुंड। 84 मध्य कुंड है खंबे अनंत अपार, करणी भुगते आपनी नाना विधि की भार। ऐसा तो जमदूत और वाणी में ये गरीबदास जी महाराज कहे, ऐसो जमरो धाम जिनमें तांबे जैसी धरती है और काला काला बे यमरा दूत, जो जैसो मानव कर्म करे बिने वैसी ही यातना मिले है यमपुरी में। वे आया भयावक रामदास जी महाराज मैंने देखे तो रामदास जी महाराज अपने पांचों ही पीरा ने याद करे। 5 पीरा की उपासना करता तो याद करे मैंने, पर याद करे तो भी महाराज श्री ने ऐसे लग रही है कि जैसे ये जमरा दूध आज प्राण खींच ले। उपजी करुणा प्राण अनाथा, मरण सहु पुनि देखन जाता, उर विच हरिरस जड़ इक आई, राम राम जम दंड मिटाई। भी समय श्री रामदास जी महाराज ने हरिरस ग्रंथ रो एक साखी याद आई। हरिरस ग्रंथ री रचना बीकानेर रे उधर एक भादरेस नाम रो गांव है जी। भादरेस में चारण कुल में ईश्वरदास जी महाराज हुआ, जो बड़े भजनानंदी संत वे हरिरस ग्रंथ की रचना करी। ईश्वरा सोई परमेश्वरा, ऐसे एक ईश्वरदास जी महात्मा हुआ। बैंक हरिरस ग्रंथ में एक साकी है, इल्ले ही नारायणा जे कोई नाम लेंत, ती जमराणा पुरत जेर राघव चरण गे रहंत। यानी कि यदि कोई राम नाम रो उच्चारण करे तो यमरा दूत है जिका दूर भाग जावे, और राम जी रो नाम है यम त्रास मिटाने वालों है। श्री रामदास जी महाराज 3 बार राम 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 री आवाज लगाई, और राम राम री आवाज लगते ही केता रामचरित भयो भारी, 4 दिव्य तनु दर्श दिखारी। भी जगह 4 दिव्य भगवान रा पार्षद नजर आ रहा है, और जमरा दूध भाग गया भाई। ये है राम राम री शक्ति। फिर वास्ते अनंत श्री रामदास जी महाराज रिया वाणी पढ़ो, शब्द शब्द में हम कही रामदास भज राम। शब्द शब्द में महापुरुष यही क्यों राम राम भजो, राम राम भजो। ये सजनो राम जी रू नाम है, ये सब ग्रंथों रो अर्थ है, सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात। दरिया सुमिरन रामकार कर लीजियो दिन रात। राम नाम में इतनी शक्ति है। वे यमरा दूध भाग गया, और जिस समय भगवान रा पार्षद वे यमरा दूता ने कह रहे थे क्यों आया, कि मैं तो केसरा ने लेने रे वास्ते आया। केसरो एक राजपूता रो भी गांव रो लड़को हो, बिन लेने वास्ते यमदूत आया हा। पर बोलूं श्री रामदास जी महाराज रे मम्मेरा भाई केसरा ने लेवन बे यमदूत आया, महाराज श्री ने नजर आ गया। भी राती केसरारी तो भी राजपूतों वाले केसरारी फिर मृत्यु हो गई, और ये बच गया। रामदास जी महाराज आड अटंग मंज दिसे ज्यो ही, पेकत शोक रहो क्यों, क्यों ही क्षणिक माही दुख गयो विलाई। सपनो तो अंत देखियो नाही, खात उसासा राम उचारे, आज बंचियो जीव भाग हमारे। अरे आज हमारा बड़ा भाग। राम राम रो उच्चारण करते हुए रामदास जी महाराज बोले कि आज हमारा प्राण बच गया। पर सजनों बेटू निकल गया महाराज जी, केसरा ने उठे छोड़, क्यों अब जिका मैं 5 पीरारी आराधना करूं बे तो आज मारे भीड़ में काम ही को ना आया भाई। आज जरूरत पड़ जाना एला मारिया कोई को ना आया नेड़ा, की पूजा करनो तो कोई लाभ दिखे को नहीं गणो। अंत समय में ये रक्षा करने वाला नहीं है, तो श्री रामदास जी महाराज भी दिनों ही 5 पीरों की आराधना छोड़ दी, और एक सच्चे सदगुरु की खोज में और एक ऐसे महापुरुष की खोज में निकल गया जो मुक्ति और मोक्ष प्रदान करे और जो जम त्रासों टाल सके। ऐसे संत खोज में रामदास जी महाराज निकल गया। कहा करीजे लगी उदासी, देव सेव मम कद वंचासी, अब तो लगियो काल डर भारी, किण पे बूझू वेदना सारी, राम लेत मोहि प्राण बचायो, जब ते ये साधारण सायो, उदय अंकुर उपजी ऐसी,
सदगुरु बिन संशय मन बेसी। अरे अरे रामदास जी महाराज कहे बहुत दिन खो दिया, बहुत समय खो दिए 5 पीरों रे पूजा करते करते, पर ये कालू नहीं बचा सके है। बस आर्त भावरी साथ निकल पड़िया श्री रामदास जी महाराज ऐसे सदगुरु की खोज में और परमात्मा प्राप्ति रे वास्ते। गायो है वाणी में संत चली में खोज में पिव की मिट्टी नहीं, सोच इन जीव की। चली में खोज में पिव की मिट्टी नहीं, सोच या जीवरी। भई में देह की भोरी, भई में देह की भोरी, नहीं जानत हाल कोई मोरी। अरे बहे नित नैनन में पानी, जन्म गयो बाद में जानी। बहे नित नैनन में पानी, जन्म गयो बाद में जानी। कई दिन बाद में रोया। चली में खोज में पिवरी मिट्टी नहीं, सोच या जीवरी। गोर हम कर्म ही कीना, साईं का रूप नहीं सीना। अरे गोर हमें कर्म ही कीना, साईं का रूप नहीं सीना। रेता नित पास ही मेरे, रेता नित पास ही मेरे, नहीं हम दृष्टि मेरे। हरि चली में खोज में सिमरी मिट्टी नहीं, सोचे न जीवरी। व्याकुल चमू और को ध्यावे, तो ही नहीं कंठ को पावे। व्याकुल चमू और को ध्यावे, तो ही नहीं कंठ को पावे। धरू किस बात की धीरा, धरू किस बात की धीरा, गिर गया मेरे हाथ से हीरा। गली में खोज में पिव की मिट्टी नहीं, सोच
कबीर गुरु शब्द यूं भाके नैण में यार को राखे। कबीर गुरु शब्द यूं भाके नैण में यार जो राखे। कहे दुख दूर तब नासे, कहे दुख दूर तब नासे। लगी है जानेगा सोई चली में खोज में पिवरी मिट्टी नहीं सोचे न जिनरी। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे श्री रामदास जी महाराज सच्चे सदगुरु परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते निकल पड़िया। बी समय ही सजनों जब ऐसो दृश्य देखियो हो कि ऐसे यमरा दूत जीव ने ले जावे है यमपुरी में। और सत्य है ये बात सजनों, जो मानव जीवन रो अवसर पाई और जो जीव सदगुरु री शरण में नहीं जावे, गुरु धर्म रो पालन नहीं करे और भगवान री भक्ति नहीं करे और निकष्ट कर्म संसार में आयर करे, वो अंत में यमपुरी में जावे है। यम री त्रासना भी ने देखनी पड़े है। तो सजनों ऐसे भयंकर दृश्य ने देख और महाराज जी तो निकल पड़िया। बह नित नैनन में पानी जन्म गयो बाद में जानी। कई दिन खेल में खोया जन्म गयो बाद में रोया। यही है सजनों, समय तो चली जा रही है। महाराज जी निकल पड़िया सच्चे सदगुरु की तलाश में। कैसे अजक लगी चित माहे उदासा, भलो होवन री मन वच आसा। अजक लगी चित माही उदासा, भलो होने की मन वच आशा। चातक लगन मेघ की जैसे, मीन नीर बिन मरे अंधे से। जैसे चातक जो पक्षी वे है, मेरे दिल में कहनी लगनी लगी रहे हरदम। बताओ मेघरी बारिश री, क्योंकि पपयो जो पक्षी वह है बिरु ऐसो नियम रहे सजनों कि वो धरती माते पड़ियो पानी नहीं पिए। धरती माते पड़ियो जल नहीं पिए, चाहे वो प्यासो ही मर जावे। और जिस समय बिने बड़ी भयंकर प्यास लगे तो वो पीव पीवरी आवाज लगावे है। और मन में एक ही लगनी रहे कि कद तो मेघ आई, कब बरसी और कद मारी प्यास भागी। ये स्थिति ही श्री रामदास जी महाराज ने हुई। अब ऐसे संत सदगुरु कब मिले। मीन नीर बिन मरे अंधे से। कैसी स्थिति, जैसे कोई मछली है वो पानी बिन कैसे मरे। पानी नहीं मिले तो वो तड़प तड़पन मर जावे है। ऐसी ही तड़प महाराज श्री के अंदर। व्याल ज्वाल चंदन को जुरे है, स्वाति सीप कद आशा पुरे है। ज्यो रोगी औषधीरी आशा, ऋतुवंती जीव पीऊ प्यासा। जैसे अलाहल जहरी ज्वाला सु सतमत विष धर सरप। चंदन री आस रखे है, वो चाहे कब चंदन मिले और कब चंदन रे मैं लपेटी जून कद मारे शरीर में ठंडक वे है। जैसे शिपी सदा ही स्वाति नक्षत्र री आस लगाए रखे है। स्वाति नक्षत्र रे बारिश री बूंद री आस लगाए रखे है। जैसे रोगी व्यक्ति सदैव औषधि री आस लगाए रखे है। जैसे ऋतुवंती नारी अपने पति रे इंतजार में कैसे खड़ी रहे, ऐसे ही महाराज जी रे दिल में सदगुरु मिलने री प्यास ही।
ऐसा रे कोई करे करथार्थ, आन मिले गुरु सम परमारथ, देव स्थान तीर्था आशा, धूप ध्यान व्रत नेम उपासा। यह इच्छा में बहुत जगह यत्र तत्र मंदिरों में, देव स्थानों में, तीर्था में जाए, धूप ध्यान इत्यादि करिया कि कठई कोई संत मिल जावे। महात्मा कहो भाई मेले ठेले जाइए और मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूछते और कोई साधु संत मिल जाए। मेले ठेले कोई संतारो मेलो वे तो बुढ़ जानो चाहिए। हर जी ने सदगुरु नहीं मिलिया, सचो ज्ञान नहीं मिले, बिना तीर्थ व्रत भी करना चाहिए। तो कई टा अपनो थोड़े थोड़े पुण्य कोई ऐसो योग बन जावे, एक संत मिल जावे। मंत्र जाम इष्टि इष्टायक, कस्तूरिया मृग यूं भरमायक, शिक्षा लेत देत गुरु सोई, भूको रुचि चात है जोई। अब अनेकों अनेक जगह जैसे वेशधारी संत, दिगंबर बाबा, सन्यासी, अवधूत की शक्ति यानी माता जीरा पुजारी, ऐसी अनेक अनेक जगहों रे माते आप पधारिया, अनेक अनेक जगहों माते आप विचरण करिया। पर सजनों मिलिया नहीं ऐसा कोई संत। और ओगड़ वीरती भी धारण कर ली, कहे सजनों दयाल रामदास जी महाराज, ओगड़ वीरती धारण कर ली। ओगड़ वीरती व्या करे जी में जैसे ओगड़ वे ना जरा कोई शरीर माते कपड़ों नहीं रहे और मसान में पड़िया रहे या कठई गंदगी के पास पड़िया रहे, कुछ भी खा ले वे, ऐसी ओगड़ वीरती भी धारण करी ही। क्यों करी ही? कि कहीं ठाईरू परमात्मा मिल जावे। कि ज्यों तक भाई जड़ तई आदमी ने सच्चो सदगुरु नहीं मिले तो भी कई जगह भटका खाना पड़े। रोगी आदमी वेजन वो कई जगह जावे, जावे कि नहीं जावे? भाई अब बार कोई गोडा दुखे वो कितनी जगह फिरे बताओ, होने जड़ नहीं जावे लई और कहीं करे क्या बूटे ऐसा गोडा तैयार करना लो कहाँ सा हालो बूटे मेरी 10-20 दिन लो फर्क नहीं पड़े जन के बूटा हालो सा जानो ही पड़े कोई मंदिर मस्जिदा में देवरामी फिर फेरियां देनी पड़े। ऐसे ही सच्चे सदगुरु की प्राप्ति में कई जगह आप भ्रमण करिया है। सजनों दरियाव जी महाराज आपने भी जद भागवत रे माध्यम ये प्रसंग सुनियो कि सदगुरु बिन उधार नहीं वे, तो दरियाव जी महाराज भी कई जगह भ्रमण करिया, कई घट दर्शनों में गया, साधु संत तीर्थों में गया, पर ऐसा सदगुरु नहीं मिलिया। अंत में भ्रमण करते करते आप बीकानेर गया। बीकानेर गया जाना एक क्षत्रिय वंशरा सज्जन हा, वे बोलिया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चले, और यदि आपने सच्चे सदगुरु की तलाश है, परमात्मा प्राप्ति की सच्ची जिज्ञासा है, तो एक तत्वदर्शी संत जो परमात्मा स्वरूपी है और वे अभी वर्तमान में शीतल में विराजित है। अब ये क्षत्रिय सज्जन कैसे मिला? ये क्षत्रिय सज्जन बीकानेर में ही एक कोई जगह माते भजन पद गा रिया हा, तो ये क्षत्रिय व्यक्ति जो है ये पद बोलियो हो, अगम अगाध में ज्ञान पोथी पढ़िया, भरम अज्ञान को दूर डारिया, नाम निर्धार आधार मेरे भया, गैर गुमान मन मोह मारिया, तीन चकचूर कर चित चौथे गया, नाभि स्थान धुनि धमकारा, श्वास उसास में वास निर्भय किया, रम रया एक आत्म यारा, सहज में श्याम सुख रास ऐसे मंडे, रोम में रोम रंकार जागे, दास हरि राम गुरुदेव प्रताप ते, हद को जीत और जीव बेहद में लागे। ये हरिराम दास जी महाराज ने अनुभव वाणी सुनी और पूछो कि भाई ये संत की जगह विराजे है, तो ये संत तो अभी शीतल में विराजे है हरिराम दास जी महाराज। बस ऐसे तत्वदर्शी महात्मा है, ऐरी शरण में जाने सु ये मुक्ति रू मार्ग थाने बता दे भाई रामा राम। बुठो महाराज जी बीकानेर की तरफ शीतल की तरफ रवाने हो गया।
श्रवण ज्ञान सुनि मार्ग लागे, दर्शन परसन दृढ़ अनुरागे, परचो देते हुओ वरदायक, आज्ञा भई शिरोमणि लायक। श्रवण ज्ञान सुन मार्ग लागे, एक हरिराम दास जी रो पद क्षत्रिय सज्जन रे मुखार बिंदु आप सुनियो हो, और सुनने सु आप रे भी शब्द री गहरी चोट हृदय में लग गई। रामदास जी रे सज्जनों, संत और गुरु रे शब्द में इतनी शक्ति हुआ करे। शब्द बाण गुरु साधु के, क्या नेड़ा क्या दूर, दादू शिष्य श्रवण सुनियार सुमरण लागा सूर। जैसे मेड़ता में दरियाव जी महाराज रा एक शिष्य व्या सुखराम जी महाराज, जो हरसोरा गाड़े त्या लोहार कुल में जन्म यो, और मेड़ता मीराबाई रे मंदिर के पास में ही एरो घर हो। तो ये एकादशी रे दिन मीरा मंदिर में एक चारण रे मुखार बिंद सु दरियाव जी महाराज रो पद सुनियो। ये कोई संत राम अनुरागी जारी सुरता साहिब से लागी, ये पद सुनते ही वे क्यों रे ये संत कटे रे वे रहन में रहे। आतो आती सुखराम जी आधी रात ने रवाना वेगा दरियाव महाराज रा दर्शन करने वास्ते। ऐसे ही रामदास जी महाराज भी रवाने हो गया, और जावे आप सिंहस्थल। सिंहस्थल में हरिरामदास जी महाराज विराजित था, और प्रथम दर्शन हरिरामदास जी महाराज रा करिया रामदास जी महाराज, और कहे सजनों दर्शन करते ही अद्भुत आनंद री प्राप्ति हुई है। कर जोरी के प्रणाम करी हित, उमंग आनंद अति भयो, यूं पेक स्वामी अंतर्यामी वचन हित आदर दयो। अम्मी दरवत वदन निर्मल अति मधुर मिष्ट रसाल ही, हरि राम नाम प्रणाम मन वच कृपा सिंधु दयाल ही। महाराज जी रा दर्शन करते ही रामदास जी महाराज ने अति आनंद री प्राप्ति हुई। कबीर दर्शन संत के और साहिब आवे याद, और लेखारी वो ही गड़ीर बाकी री है बकवाद। संत महापुरुषों री कई विशेषता, भगत री कई विशेषता के देखते ही संतारा दर्शन मातरू आनंद री प्राप्ति हुए है। दर्शन और महाराज जी जाय प्रणाम करिया। महाराज हरिरामदास जी महाराज राम जी राम करिया। महाराज श्री रे मुखार बिंदसु महाराज री सुरता दे, कुनि नैन निर्मल वेन निर्मल, निज निजानंद आसीय सता, निरपक्ष पक्षन आनवर्ती, सुरती एक अवगत रता, या लोक में परलोकवासी, चिन्ने भगवत शोभितम, कहे रामदासाई पूरे आसाई, मेटी मन रोभितम। यानी महाराज रा दर्शन करने, महाराज री मुखार बिंदी री वाणी सुनने, ऐसे प्रतीत योग जैसे ई लोक में भी सतलोक रा वासी है हरिरामदास जी महाराज। देखो सजनों, भगवान री भक्ति छानी नहीं रहे, दाना भक्ति राम री कदी नहीं छानी रहे। नैन बैण जाना निर्मलार मुख भी शोभा दे। दानाराम जी के महाराज के भगवान रो जो भगत है ना, और मेरी भक्ति छाने को नहीं रहे। नैन बैण जाना निर्मला, जारा नेत्र निर्मल, जारी वाणी मीठी, और वेरो मुख भी शोभा दे। भगवान रे भक्त छाना नहीं रहे सजनों। तो रामदास जी महाराज इस सवेरे माध्यम कहे कि जैसे ई लोक में भी परलोकरा वासी कोई संतरा दर्शन कर रही हो, ऐसे प्रतीत भी हो। श्री रामदास जी महाराज ने महापुरुषाना दर्शन ही ऐसा है सजनों। महापुरुषों रो संग ही ऐसो है, मन विश्राम आनंद तहाँ, दर्शे श्री गुरुदेव शीश नाय कर जोरिए, स्वामी वचन अजय। सजनों ऐसा व्या करे महात्मा वाणी में गायो है सुंदरदास महाराज।
सकल सुखदाता जग में संत सकल सुखदाता। जिनके हृदय नाम नित निर्मल, जिनके हृदय नाम नित निर्मल, प्रेम मगन रस माता, प्रेम मगन रस माता जग में संत सकल सुखदाता। हरे रोमांचित और गदगद वाणी, पल पल पुलकित गाता। हे रोमांचित और गदगद वाणी, पल पल पुलकित गाता। सर्व जीवा पर दया निरंतर, सर्व जीवा पर दया निरंतर, शीतल वेण सुहाता, शीतल वेण सुहाता रे जग में संत सकल सुखदाता। जिनके हृदय नाम नित निर्मल, जिनके दर्शन किया तापती हूँ भागे, सन्मुख पाप न साता। ये दर्शन किया तापती हूँ भागे, सन्मुख पाप न साता। मुनि रे वे पूजे तो बोले, जिनके हृदय नाम नित निर्मल, जिनके हृदय नाम नित निर्मल, प्रेम मगन रस माता जग में संत सकल सुखदाता। भावे निंदो भावे बंदो, समदृष्टि तक ज्ञाता। कोप नहीं करे हर्ष नहीं माने, कोप नहीं करे हर्ष नहीं माने, परम पुरुष से माता, परम पुरुष से माता जग में संत सकल सुखदाता। जिनके हृदय नाम नित निर्मल, जिनके हृदय नाम नित निर्मल, प्रेम मगन रस माता जग में संत सकल सुखदाता। ये जग में रहे जग से न्यारा, ज्यों जन ऊपर पाता। जग में रहे वो जग से न्यारा, ज्यों जड़ ऊपर पाता। हाँ सुंदर दास संत जन ऐसा, सुंदर दास संत जन ऐसा, सिरजे आप विधाता, वो सिरजे आप जग में संत सकल सुखदाता।
श्री हरि रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की। वाह वाह, ऐसे महापुरुषों की महिमा सुंदरदास जी महाराज लिखे वाणी में कि जग में संत सकल सुखदाता, जिनके हृदय नाम नित्य निर्मल और वो प्रेम मगन रस माता। जहाँ संतान रे हृदय में नित्य वो निर्मल परमात्मा रे नाम रो स्मरण चले, ओ परमात्मा रे प्रेम में मग्न रहे। रोमांचित और गदगद वाणी, पल पल पुलकित गाता, सर्व जीवों पर दया निरंतर और वो शीतल बेन सुनाता। जारी वाणी कैसी कि जारी वाणी सुनने सु भक्त हृदय है वो द्रवित हो जावे, वो हृदय गद गद हो जावे। सर्व जीवों पर दया निरंतर और सब जीवों ने समान भाव से सबरे ऊपर दया दृष्टि रखे वैसा महापुरुष सब जीवों ने प्रति एक समान भाव, सब जीवों रे कल्याण री भावना महापुरुषों रे दिल में व्या करे। समझ गा? चाहे वो शत्रु हो और चाहे मित्र हो, वे ये नहीं माने, वे तो ये चाहे कि भाई सब रो कल्याण वे सब भक्ति रे मार्ग माते लागे, सब अपनो मान को जन्म सुधारे। सर्व जीवों रे माते दयारी भावना महापुरुषों रे दिल में रहे। और सजनों, संत महापुरुष जितने दयालु रिया करे ना, वित्ती कोई रे भी दिल में दया नहीं है। जैसे ये कबीर साहब, दादू दरियाव जी, रामदास जी महाराज रे ऐ संतों रे दिल में जितनी दया ही, इतनी दया कोई रे भी दिल में नहीं है। सजनों, सबसे अधिक जो है दया के दिल में वे माँ रे दिल में वे है बेटा रे प्रति। कितनी दया वे है बेटा रे वास्ते बताओ। मारो हृदय की तो कोमल वे है, बहुत कोमल वे। अपनो बेटो पुत्र की तो प्यारो लगे, माँ सु भी 1000 गुना ज्यादा कोई रे दिल में वे तो वे महापुरुषों रे दिल में व्या करे अपने प्रति। मारे तो फिर भी स्वार्थ रो भाव आ जावे, पर महापुरुष निस्वार्थ भाव जीवा नहीं जगावे है। निस्वार्थ भाव जीव हितार्थी भावना अपने मन में रखे है। इस वास्ते ऐसे संत तो दयारा सागर व्या करे, कितने दयालु व्या करे। एक संत महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ प्रभात री समय स्नानार्थ गया हा। तो नदी में स्नानार्थ गया जना वे देखे कि बी नदी रे महीने एक जो बिच्छू हो, वो बिच्छू जो हो जो भाई नदी में बह रही हो, महात्मा क्यों रे किधर चलियो जाए, नदी ने कड़ने ले जाए, बचा लो। तो महाराज कहीं करे हाथ में ले भी बिच्छू ने कभी बाहर अंजलि में ले बाहर फेंक दूं। अंजलि में जैसे ही पानी और बिच्छू ने ले तो सजनों अंजलि में पानी तो निकल जाए और बिच्छू है जो महात्मा जी रे डंक मार ले, डंक मारते हाथ में छूट जावे। तो दूसरी बार वापिस महात्मा और भी ने बचाने रो प्रयास करे तो बेने साथ जो शिष्य खड़ो हो बोके महाराज ये तो जहरीलो है, इन आप तो बचाने रो प्रयास करो हो, पर ये आपने डंक मार रही हो, आप नहीं हानि पहुंचा रही हो है। तो महात्मा की ओर इरो स्वभाव है डंक मारने रो, इरो स्वभाव है डंक मारने रो। तो वो अपने स्वभाव ने नहीं छोड़ रही हो है, तो मने मारे अंदर संत स्वभाव है बचाने रो, वो मैं मारा स्वभाव ने कैसे छोड़ू, कोई कौन छोड़े तो मैं कैसे छोड़ू भाई। इतनी दया कोई में रहे। शत्रु रो भी हित गुण चावे है कि महापुरुष चावे। वेरी मिंतन संत पिछाने और पतित पावन सबको ही तारे। अभी आयो न वाणी में कि भाई भावे निंदो भावे दमंदो समदृष्टि तत् ज्ञाता, और कोप नहीं करे हर्षनी माने रे वो परम पुरुष से माता। शत्रु तो महात्मा रे कोई वे ही नहीं, और वैसे यदि कोई शत्रुता रो भाव रखे तो भी महापुरुषों रो दिल की तो कोम लिया करे कि बे महापुरुष यही कहे कि ये अज्ञानी जीव है, और अज्ञानी जीव ज्ञान नहीं है। अज्ञान रे कारणों ही तो कोई आदमी गलत कर्म करे है भाई, बताओ। ज्ञान भी होवे तो कोई ने कोई रो बुरो थोड़ी चावे, कोई रे साथ बुरो थोड़ी करे, अज्ञान में ही करे। तो महात्मा कहे ये तो अज्ञानी है। ईसा मसीह जो ईसाई धर्म रा गुरु हा संत ईसा, तो मैंने जब सुनी दी गई तो पूछो कि भाई
कहीं आप री कहीं इच्छा कुछ आप कहनी चाहो तो कह कि मैं यही भगवान को प्रार्थना करूं कि सुली देने वाला अज्ञानी लोग ने ज्ञान नहीं तो भगवान ने माफ कर दीजिए एने ठाई नहीं है कि मैं कितो बड़ो पाप कर दिया। तो इतनी दया जो महापुरुषों रे दिल में रहा करे सजनों अपा सब जीवों रे प्रति दया रहे बताओ आप सर्व जीवों पर दया निरंतर और शीतल बेण सुहाता दर्शन किया तापती हूं भागे सन्मुख पाप नसाता मुनि रहे बूझे तो बोले वो कहे ब्रह्म की बाता वो मौन रखे और पूछे तो भक्ति री और ज्ञान री बात करे अन्य कोई बात नहीं करे जग से रहे वो जगत से न्यारा जूं जड़ ऊपर पाता सुंदरदास संत जन ऐसार सिरजिया जाने आप विदाता जाने भगवान भेजिया है जीवों रे कल्याण रे वास्ते वो जगत में रहे पर प्रतीत ऐसे वेग जैसे वो जगतों सदा ही न्यारा है। ऐसे महात्मा केवली महात्मा हरि रामदास जी महाराज रा दर्शन पाई और रामा राम जी यानी रामदास जी रे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ो सुख हुई। तो महाराज प्रणाम करे हरि रामदास जी महाराज ने तो हरि रामदास जी महाराज फरमावे कि कौन गांव कुण नाव तुम्हारो और कांते आए आज समारो उर कोमल चित चाह लकावही अंतर्यामी हित दर्शावही। महाराज जी बोले कि भाई कियो गांव है थारो कई नाम है थारो और आज सुबह इतनी जल्दी कठों आ रिया हो। तो रामदास जी महाराज के स्वामी नाम न गाँव न मेरे कर्म प्रदान जहां था फेरे मारो न तो मारो कोई नाम है महाराज ने मारो कोई गांव है और जगरा प्रधान जो प्रेरक कर्म है जो ये जीव ने जहां ता लिजावे लाणु पड़े है वैसे दह संज्ञा मम मरुधर वासा जीव करतार्थ बुझन की आशा। अब देह जो है शरीर मारू नाम है रामो पिता नाम सुत संज्ञा राजे रामो नाम देह को बतला दे। रामदास जी महाराज के शरीर नाम है जिको रामो नाम है रामो ये अपनो नाम है शरीर ही तो नाम है भाई अलग अलग नाम है सब वो शरीर नाम है। और गांव है मारू मारवाड़ प्रांत में बीकमखोर में खेड़ा पाऊं आयो साधन सांग गुरु मिल जोई नाव वेद कमजिया सिद्ध कोई। भी समय रामदास जी महाराज कहे मैं कल्याण री आशा ले और आयो हूँ जहाँ ता घूमियो हूँ और आप री महिमा सुनी तो मैं आयो हूँ और हमारे पास में कुछ करामात भी है कुछ रिद्धि सिद्धि भी है मैं कई बरसों ढूंढ रही हूँ फिर रही हूँ तो मैं कई साधन भी करिया हूँ। तो महात्मा हरि रामदास जी महाराज कहे स्वामी जी यूं वचन उचारे कैसी कमजिया कहो तुम्हारे अपनी कमजिया को बल भारी ये परिपाटी सब गटधारी। अरे बताओ आप री कहीं कमजिया है कैसो साधन है आप रे पास में और सभी देहधारियां रो ये स्वाभाविक रीति रिवाज रहे कि मेरे पास में अपनी कमजिया साधन सिद्धि रो बड़ो भारी गौरव रहे है और वो जो गौरव है स्वाभाविक रामदास जी महाराज में नजर आ रही हो यानी अपनी साधना रो अपनी कमजिया रो थोड़ो अहंकार अपनी गिरा उच्चारण लागे आस्य योग पवन मन सागे इत उत्का फिर शब्द सुनावही चरसा चौकस आस्य भावही। अब जो भी आप साधना करी रिद्धि सिद्धि अगड़ वृत्ति धारण करी या कोई और सिद्ध सिद्धाई करी वे पूरी बात हरिरामदास जी महाराज ने बताई। तो श्री हरिरामदास जी महाराज कहे वस्तु भली समुद्र में डारी पच पच तेरू केते हारी उड़ते छूट गया कह पावही जुटे गुरु शिष्य सुने दावही माल पश्चिम दिश पूर्वे रे कई विद लादे अग अंधेरे आन साधन करी करी मुआ और राम भक्ति का मार्ग नहीं जुआ।
कैसे हरिरामदास जी महाराज कहे कि भाई जो थे साधन करिया हो ए साधनों परमात्मा री प्राप्ति कोई आज होने वाली है और कोई कल होने वाली है। भाई जैसे अभी कोई व्यक्ति ने अठू बोरुंदा जानो है, इधर जाए जन बोरुंदा आए गार्डन जाए जन आए, बताओ दिशा तो इधर मन भूल गो अड़न क्यों गाँव बोरुंदा ही है, इधर जाए जना तो वो बोरुंदा आए, इधर जाए जना अब कोई मार्ग भी रही और वो के वो बोरुंदा जाए तो कैसे आए। महात्मा कयो है रामचरण जी महाराज कि रामचरण माने इचरज आवे और पूर्व वस्तु और पश्चिम को ध्यावे। तो मार्ग सही पकड़नो पड़ी कल्याण रे वास्ते, और जो मार्ग आप पकड़ियो हो इस साधन कल्याण कोई आज वेर कोई काल। महात्मा कयो है कि भाई वाणी में कयो है कि घट में धर्म गढ़ियो परमात्म बिन भेदु कुण जाने रे वस्तु कहाँ मेली कहाँ बिन सदगुरु से नाले रे। पुराने जमाने में कहीं है तो कि पुराने जमाने में चोरारो भय रे तो तिजोरियां रीति ही नहीं, कच्चा मकान रहता है, लोग धन ने गाड़ता कहीं करता कि खाडो करता तो भी खाडे में कोई भाई जो भी मटकी में या कोई चरी में या कोई और बर्तन में वो धन डाल बिन जमीन में डाल बिन ऊपर रेत कर देता और कोई स्नान कर देता। अब कई भोला स्नान करनी भूल जाता, स्नान करनी भूल जाता और पाची जरूरत पड़ती तन गाड़ी था टेर खोदे बूटे की ला दी बता भाई वस्तु कठे मिली के जटे गाड़ी है उठे ही मिली और दूर भले कितो ही खाडो खोद दे तो उठे मिले थोड़ी है। तो वस्तु है कठेर घटो कटे खोद रही हो तो मिले कैसे। ऐसे ही यह परमात्मा प्राप्ति रो साधन नहीं है भाई, ये तो सिद्धया जो तो करिए मेरे द्वारा रिद्धि सिद्धि मिल जाए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए पर जन्म मरण नहीं छूटे। साधन किया सिद्ध ही जागे करामात फल पावे, कोईरी भली कोईरी बुरी यूं कर नरक में जावे। आन री साधना कर कर आन रो मार्ग और राम भक्ति रो मार्ग सर्वथा अलग है। पाप रे गहरे अंधेरे में वे कैसे मिल सके हैं भाई। तो ऐसे श्री हरि रामदास जी महाराज बात कहे, क्योंकि महात्मा जो है जो निरपक्ष बात कहे, पक्षपात रहित बात कहे, निडर ब्रह्म रे देश री बात श्री हरि रामदास जी महाराज कही। वच परोक्ष सुनी निश्चय आयो, सोदत फिरियो कऊ नहीं पायो। हे प्रभु अब तो साई करीजे अपनो वेद गुंज दाखीजे। तो रामदास जी महाराज प्रार्थना करे, हे गुरु महाराज मारो कल्याण चाहिए, मने तो उधार चाहिए, कल्याण रो माने मार्ग बताओ। ध्यान दे सुनजो सजनों, श्री हरि रामदास जी महाराज जो मार्ग रामदास जी महाराज ने कल्याण रो बतायो हो वही मार्ग अपाने रामदास जी महाराज बतायो। और आज भी मार्ग रो कोई अनुसरण करे तो वो निसंदेह परमात्मा री प्राप्ति करे, में कोई संदेह नहीं है। तो वाणी जी महाराज में ही वो साधन मिली जी, साधन रे द्वारा परमात्मा री प्राप्ति है। तो विनती करे गुरु महाराज सो के दुखियारी दुखियारी जन्मो जन्मो कठारी कथारी हमारी वणमु परी है खरी है ब्रह्मी मती खामी, करो साही मेरी कृपा सिंधु स्वामी। हे भगवान मैं जन्म जन्म रो दुखी हूं और मारी साई करो। हे गुरा सा मारो अब कालो जन्म सुधारो, गुरा सा मारो अब कालो जन्म। कदी आने भूलू जैसे थारो हो गुरा सा, कदी आने भूलू जैसे थारो गुरा सा, अब कालो जन्म में सुधारो। बुरा सा मारो
अब कालो जन्म लके 84 में घणो दुख पायो लके 84 में घणो दुख दर दर पशु अवतारो बुरा सा धर धर धूप शीत बहु तेरी सैयो धूप शीत बहु तेरी ओ दुखे परो रे नीवारो गुरासा मारो अब कालो जन्म बोलो राम जी महाराज की। श्री सदगुरु से यही प्रार्थना करे कि गुरासा मारो अब कालो जन्म सुधारो मैं कदी नहीं बोलूं जस थारो लग 84 में घणो दुख पायो धर धर पशु अवतारो धूप शीत बहु तेरी सयोर और दुखड़ो परो निवारो। हे गुरु महाराज मैं जन्मा जन्मारो दुखियारी जीव हूं आपरी शरण में आयो और आप कृपा करो और अब बे दुखों बचा सको सजनो 84 लाख जूने रे दुखों आपा जीवा ने कोई बचा सके है तो वो केवल गुरु महाराज जी ये संत महापुरुष ही है जारा ज्ञान रे द्वारा और जारे बताए गए मान गुरु अनुसरण करते हुए आपा 84 लाख जूनी रे भयंकर दुख से मुक्त हो सका वरना कोई उपाय नहीं है। अरे सजनों एक मानव आज जिरे पास में इतनी सुविधा साधन होते हुए भी दुखी है। देखो आज गर्मी लागे तो पंखा कूलर एसी व्यवस्था है सर्दी में शॉल स्वेटर कंबल सब है अपने पास और भी कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर है वैद्य है अस्पताल है इतनी सुविधा के गवर्नमेंट फ्री में इलाज करे इतनी सुविधा साधन होते हुए भी एक मानव दुखी है आज है कि नहीं है कई दुख है बताओ कोई रे पुत्री मृत्यु हो जावे कोई रे धंधरी हानि हो जावे कोई रे शरीर में बीमारी हो जावे कि रे एडी संतान पैदा हो जाए जो माता पिता ने दुख देवे। इस संसार में आप देखो 199 लोग दुखी है कि नहीं है। अरे जब ई मानव जन्म में भी तो दुख है तो 84 लाख जूनी में तो दुख रो पार ही को नहीं कहीं पार है 84 लाख जूनी में दुख रो। एक गाय ने धनी खूंटे बांध जावे वो 2 दिन नहीं आवे तो बा खूंटा रे बंदी उड़ी रहे प्यासा मरे भूखा मरे नहीं तो कोई ने कह सके और नहीं वह अपनो बंधन छुड़ाई जलपान कर सके या चारो खा सके। एक गाय रे एक कोई कुत्ता रे या और कोई पशु रे शरीर माते घाव पड़ जावे वो नहीं अपनो दुख कोई ने बता सके है और नहीं कोई वैद्य कने जाए दवाई लगा सके ठीक हो सके। बताओ कितना दुखी है जी आनंद दुखी कई बार आप देखो गाया ने के बेर आंखिया में आंसू आवे है भूखा मरती रे वो किने बतावे अपनो दुख बताओ। सजनो भगवान री भक्ति रे बिन अपा भी 84 लाख जूनी में चलिया जावाला और ये दुख रो सामनो करनो पड़ेला। लख 84 भुगत के नर्तन पायो नीठ सुख राम राम सिमरियो नहीं तो पसवा पंछी कीट। एक भक्त रे एक संत गया वो भाविक आदमी हो मेरे घर गया जना वो उदास है वो संत क्यों तुम उदास क्यों है भाई क्यों महाराज एक ही बैल हो एक ही बड़द जीरे द्वारा पुराने टाइम में बड़दों खेती करता एक ही बड़द और मेरे पतो नहीं कहीं पैर रे बीमारी लागी है के बिरो पूरू पैर है जी को गड़गो है और पतो नहीं बीमारी रो कोई पतो ही नहीं चला खूब पाटा पुली भी कराया दवाइयां भी लगाई तो महाराज जी कहे भाई मने बताओ एक दफे महाराज बड़ो भी ध्यानु देखे भी बैल ने तो बैल रे आंखिया में आंसू आवे आर बीरे पैर मुंह बदबू आवे
तो महाराज भी पाटा ने खोले पहले, फिर पैर देखे तो पैर में जो वीरो खुरियो है ना, दो खुरिया रे बीच में एक इतनी लंबी लोरी जो कील है जी की बाबूड़ी। अरे महाराज क्यों रे गेला गोडा रे पाटा कट बांधे, कील तो फंसी है पैरों रे बीच में, खुरिया रे बीच में। बेक्यो महाराज मां तो ध्यान नहीं कौन दियो, नहीं कोई वेद्य ध्यान दियो। महाराज भी कील नहीं बाहर काटी, बीरे ऐसे नहीं दर्द वेरियो हो। तो महाराज क्यों कि इन्हें ओळख्यो कौन, ओळख्यो तो कि ओळख्यो तो कोनी, कि ओ वही है बैल जो एक दिन ई गांव रो ही एक आदमी हो, कदे यो संतारी सत्संग में नहीं बैठो, कदी 2 घड़ी राम भजन नहीं करियो, कदी 2 रुपया दान पुण्य में नहीं दिया, और संत कहता कि भाई भगवान री भक्ति बिन नरक में जाओ, जन वो कहतो हो कि आ कुण देखियो, कुण स्वर्ग नरक देखिया कि आज हाजी का राज है, ए आज हाजी का राज यूं बिया देख। तो सजनों भगवान री भक्ति री बिन महात्मा के इस माटी के मेल में, ये माटी का मैल तो खाक मिलेगा दूर, साईं को जानिया बिना गधा कुत्ता और सूर, ऐसी दुर्गति में जानो पड़ी। तो हे गुरु महाराज ए जन्म है जो सुधारो और मारो उद्धार करो। तो रामदास जी महाराज भी यही कहे कि प्रथम पिता जन्म बाल लुटायो, किए गर्भ स्वाल जिके में चुकायो, पूजे मात माता तजे आदि जामी, करो साई मेरी कृपा सिंधु स्वामी। हे नाथ, पहले बचपन में जन्म बाल्य अवस्था तो नादानी में बीत गई, भाई बालक अवस्था तो ऐसे ही बीत जाओ। वो कहना कि बाल पनेरा दिन 4 रमता खोया रे, और मात पिता रे लाड मंदड़ा मोया रे। अबोध अवस्था में चलियो गयो बाल अवस्था, और गर्भ मारे गर्भ में जो प्रतिज्ञा करी भी प्रतिज्ञा ने मैं भूल गयो, आदि पिता परमात्मा रो तो त्याग कर दियो, और मैं अन्य देवी देवता की पूजा करी, और फिर मैं अनेक अवतारारी अनेक देवतारी महिमा लोगों रे सामने गाई, मैंने प्रसन्न करिया, जगह जगह घूम घूम प्रभात काल में तीर्थ स्थलों में स्नान करिया, कई दिनों तक भूखा रही में व्रत करिया, और तरह तरह रा स्वांग धारण करिया। हे महाराज, तो भी मने कोई विशेष लाभ सिद्धि नहीं भी, और अब आप सहायता करो और वो मुक्ति रू मार्ग बताओ। तो ये बात हूँ, ये तो पको हो रही हो कि भाई तीर्थ और व्रत करने में मुक्ति नहीं है। लाभ तो जरूर मिले, कुछ पुण्य मिल जावे, पर कल्याण नहीं वे। दिखे जमदूत लगी त्रास भारी, और लगी जंपना एक आदू परारी, वच्यो राम कहिंता मिटे है आगामी, करो साई मेरी कृपा सिंधु स्वामी। किते सांग धारी बूझे पंत जेते, जपे जंत्र मंत्र दिए इष्ट तेते, सुनि शिक लीवी किवी विधि पामी, करो साई मेरी कृपा सिंधु स्वामी। हे महाराज, मैं यमदूता ने भी अपनी नजर से देख लिया, मैं 5 पीर की पूजा करता बे सहायता नहीं करी, पर राम नाम रे प्रभाव सु यमदूता सु भी राम जी रो नाम मारी रक्षा करी। जति जैन सन्यासी जोगी भक्तु, किति जंगम सेक बोधा जगतु, किते सांख्य विद्या देखे उपरामी, करो साई मेरी कृपा सिंधु स्वामी। भयो में मलिन सर्वंगी सबक्षम, त्रिया स्वान रोगी वियोगी ने लक्षम, भलो हुन काज मिले आप जामी, करो साई मेरी कृपा सिंधु स्वामी। मैं ऐसे ऐसे कई जगह जैन जति द्रवावलंबी सन्यासी जोगी जंगम सांख्य योग विद्या धार करने वाला शक्ति पुत्रों के पास में भी चलियो गयो, पर उधार नहीं भी हो, और अब मैं आप ही शरण में आयो हूँ। हे गुरु महाराज, आप मारो कल्याण करो, आप मारो उद्धार करो। ऐसे श्री रामदास जी महाराज सदगुरुदेव रे स्वामी विनती करे है।